हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब से कब तक हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और नवरात्रि के पहले दिन कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए, कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं और साथ में जानेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में कौन सी चीज़ का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही होती है और इस दिन घट स्थापना के बाद 9 दिनों तक माँ की विशेष पूजा होती है। माना जाता है कि शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माँ दुर्गा भक्तों के बीच में रहती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि कई शुभ योगों में मनाई जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। साथ में जानेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में कौन से रंग का प्रयोग करना चाहिए, कौन से रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए, माँ का प्रिय रंग क्या है, माँ का प्रिय भोग क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान घट स्थापना करके माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है, व्रत किया जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस बार इस तरह से पूजा करने पर नवरात्रि में माँ की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि का दोस्तों पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। कहते हैं माँ अम्बे के इस स्वरूप की उपासना करने से तमाम सुखों की प्राप्ति होती है। शैलपुत्री का अर्थ होता है पार्वती की बेटी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ शैलपुत्री ने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया था। माँ दुर्गा के इस रूप को प्यार का प्रतीक माना जाता है, स्नेह का प्रतीक माना जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि कब से कब तक है और घट स्थापना मुहूर्त कब है। दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर गुरुवार से हो रही है। प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को प्रातःकाल 12:18 पर शुरू होगी और 4 अक्टूबर को प्रातःकाल 2:50 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी। घट स्थापना के लिए प्रातःकाल मुहूर्त 3 अक्टूबर को 6:15 से प्रातःकाल 7:12 तक है। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:46 से दोपहर के 12:33 तक है। दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर को है और दुर्गा नवमी 11 अक्टूबर को है। विजयदशमी यानी कि दशहरा और नवरात्रि का पारण 12 अक्टूबर को किया जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि के दौरान कई शुभ योग बन रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हस्त और
चित्रा नक्षत्र का संयोग बना है। इस खास योग में पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना कैसे करें। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में कलश या घट स्थापना के लिए सुबह जल्दी उठें। स्नान के बाद शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में सप्त धान्य बोएं, उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश में रोली से स्वास्तिक बनाएं और कलावा बांधें। उसके बाद कलश में अशोक या फिर आम के पत्ते, जो भी आपको आसानी से मिल जाएं, अशोक के पत्ते या आम के पत्ते कलश में रखें और कलश में एक सिक्का, दूब, सुपारी, ये सभी चीज़ें डाल दें। इसके बाद इसके ऊपर एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर इसके ऊपर स्थापित कर दें और 9 दिनों तक इसकी विधि पूर्वक पूजा करें, उपासना करें। आइए जानते हैं कि नवरात्रि का महत्व क्या है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती पर आती हैं। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, क्योंकि नवरात्रि के इन 9 दिनों माँ दुर्गा हमारे साथ, हमारे बीच रहती हैं और साधक के लिए खास महत्व रखते हैं ये शारदीय नवरात्रि के 9 रूप। शारदीय नवरात्रि का व्रत रखने से और संतुलित भोजन करने से ऋतु परिवर्तन का जो बुरा प्रभाव होता है वो सेहत पर नहीं पड़ता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान सूर्य राशि का भी परिवर्तन होता है। आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि के व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों घर में सात्विक भोजन बनाएं। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी इन दिनों में आप सात्विक भोजन का सेवन करें और सात्विक भोजन बनाएं, यानी कि प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। इसके अलावा कलश स्थापना और पूजा की सामग्री एक दिन पहले ही जुटा लेनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों तक नाखून, बाल और दाढ़ी मूंछ भी नहीं बनवानी चाहिए। नवरात्रि में कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि में ही करनी चाहिए, जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं। इसके अलावा अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें। आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन कौन सी देवी की पूजा होती है, इनका प्रिय रंग क्या है और इनका प्रिय भोग क्या है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती है। माँ शैलपुत्री का वाहन बैल है, यानी कि वृषभ है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। माता को करुणा और स्नेह का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि के पहले दिन दोस्तों पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि माँ शैलपुत्री का जो प्रिय रंग है वो पीला रंग है। तो इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र पहने। ऐसा करने से माता रानी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। और अगर आप व्रत रखते हैं तो माँ शैलपुत्री की पूजा से पहले कलश स्थापित करें। इसके बाद माता शैलपुत्री की विधि पूर्वक पूजा करें। माता की पूजा के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर माता को धूप दिखाएं। इसके बाद उन्हें लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और माता को घी और मिठाई का भोग लगाएं। अंत में माता शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से माता रानी हमेशा हमारे समीप रहती हैं
और हमारी हर कदम पे रक्षा करती हैं। माँ शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है, ओम देवी शैलपुत्री नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, माँ शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं और हमें आरोग्य और सुखी जीवन का आशीर्वाद देती हैं। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की व्रत कथा क्या है। दोस्तों, माता शैलपुत्री पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की पत्नी थी। कहते हैं एक बार दक्ष ने अपने यहाँ महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री के पति भगवान शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया था। पिता के न बुलाने पर माता शैलपुत्री भगवान शिव की आज्ञा पाकर उस महायज्ञ में पहुंच गई। लेकिन जब माता वहां पहुंची तो अपने पिता के मुख से अपने पति के प्रति तिरस्कार का भाव देखकर बेहद दुखी हुई। उन्हें बेहद दुख हुआ, जिसके बाद उन्होंने खुद को योगाग्नि द्वारा भस्म कर लिया था। कहते हैं फिर अगले जन्म में माता ने शैलराज हिमालय के राजा हिमालय के घर में जन्म लिया और तब उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।